प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, 12वीं क्लास का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। प्यारे बच्चों, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है विशेष रूप से दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों, बात यहां पर ये प्रश्न उठता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो Q होता है यानी जो चार्ज होता है, यानी चार्ज इज सेम इच कैपेसिटर बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इच कैपेसिटर। यानी जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक कैपेसिटर के लिए आवेश समान होता है और प्रत्येक कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। वही आप पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी होता है वो क्या प्रॉपर्टी कहता है? वो प्रॉपर्टी कहता है जो Q होता है, जो चार्ज होता है, यानी चार्ज इज डिफरेंट इच कैपेसिटर बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इच कैपेसिटर। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो चार्ज होता है प्रत्येक कैपेसिटर के लिए अलग अलग होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक कैपेसिटर के लिए इक्वल होता है, समान होता है। तो चलिए दोस्तों, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जो भी बच्चे जीमेंस और नीट के पेपर का तैयारी करते हैं वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें ताकि इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव को आप गर्दा उड़ाकर आ जाए बनाकर। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं और अपने टॉपिक को शुरू करने के पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो चलिए दोस्तों, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को बनानी है, मतलब ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति का जब तबीयत खराब हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो उसे वो व्यक्ति दवा लेता है। तो दवा लेने के बाद वो दवा क्या करता है, उस रोग को जाकर मारता है और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ये बीमार है समझिए, आपको बनाने के लिए दिया है, इसको बनाने के लिए इसके लिए भी दवा चाहिए तब ये जाकर बनेगा। तो इसके लिए दवा दो है और एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा। वो दवा कौन कौन सी है? आपको सीरीज कॉम्बिनेशन की तुल्य धारिता याद होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन का तुल्य धारिता क्या होता है? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तुल्य धारिता क्या होता है? तो CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। और आपको बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यानी सीरीज कैपेसिटेंस के लिए, सीरीज कैपेसिटर के लिए आप धारिता याद रखिएगा, तुल्य धारिता याद रखिएगा कि इसमें हमने क्या फैक्ट बताया कि Q इज सेम इच कैपेसिटर। यानी श्रेणी क्रम के लिए यानी क्या होता है, प्रत्येक कैपेसिटर के लिए चार्ज का मान क्या होता है, समान होता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। प्यारे बच्चों, टेक्निक के आधार पर बनानी है ताकि इससे हटकर भी पेपर में क्वेश्चन दे तो आप सोच सके, आप बना सके और आपका आंसर बिल्कुल सही हो। ऐसा नहीं कि केवल इस टॉपिक को जानते हैं तो यही टॉपिक इसी टाइप से आएगा तो मैं सॉल्व कर लूंगा, ऐसा नहीं। तो फिर पढ़ने से फायदा क्या है? आप अपने माइंड को लगाइए, अपने माइंड को सेट करिए क्वेश्चन पर और सोचिए समझिए तो बिल्कुल आप बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, टेक्निक के द्वारा आपको बताने की किसी भी टाइप से, किसी भी तरह से फिगर क्यों ना दिया रहे, आप गर्दा उड़ा दे, आप बना ले उस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले काम करते हैं, समझने के लिए इसको हम सेल से जोड़ देते हैं। चलिए यहां पर प्लस माइनस सेल से जोड़ देते हैं और यहां पर चलिए यहां पर Q चार्ज निकलेगा। ये जब Q चार्ज इस रास्ते से आएगा यहां पर, फिर इसको क्रॉस करेगा, यहां पर आएगा। तो प्यारे बच्चों, कुछ चार्ज इधर आएगा और कुछ चार्ज इधर चला जाएगा। तो इस पर जो चार्ज होगा, इस पर दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि यहां से जो चार्ज निकला है यहां से क्रॉस करेगा तो कुछ चार्ज सीधे जाएगा और कुछ चार्ज इधर आएगा। तो फिर दोनों का चार्ज सेम नहीं हो सकता है, दोनों कैपेसिटर का चार्ज इक्वल नहीं हो सकता है। और जब चार्ज इक्वल नहीं होगा तो ये क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं हो सकता है, यानी श्रेणी क्रम में नहीं होगा। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता इसका निकालना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से बढ़ेगा, लेकिन यहां से आने के बाद जब चार्ज इस पॉइंट को एक क्रॉस करेगा तो यहां पर देखिए जो इस कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वही इस कैपेसिटर पर भी चार्ज होगा, वही इस कैपेसिटर पर भी चार्ज होगा। तो प्यारे बच्चों, यानी इन तीनों कैपेसिटर पर चार्ज समान होगा। तो जिस पर चार्ज समान होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए इनके लिए तुल्य धारिता निकाल लिया जाए।
तो इन तीनों कैपेसिटर के लिए तुल्य धारिता निकालेंगे और सीरीज ऑर्डर में है तो इसके लिए इस फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर 1 बटा सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस कैपेसिटर क्या होगा 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। तो प्यारे बच्चों यहां पर 1 बटा CS, यहां पर क्या करेंगे 1 बटा यानी C1 तो 3 आ प्लस 1 बटा C2 3 आ प्लस 1 बटा C3 कौन होगा, ये ना होगा 3। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो तुल्य धारिता होगा 1 बटा CS बराबर ये 3 बटा 3 होगा, कटेगा 1, क्रॉस गुना कर लिया जाए तो कितना होगा 1 माइक्रो फैराड होगा। यानी इन तीनों कैपेसिटर के बदले एक कैपेसिटर की धारिता हमें मिल गया 1 माइक्रो फैराड यानी तुल्य धारिता मिलेगा। तो प्यारे बच्चों यहां से इसको मिटा देते हैं और इनके बदले तुल्य धारिता कितना आया है, तुल्य धारिता कितना आया है, तुल्य धारिता कितना आया है 1 माइक्रो फैराड आया है। अब यहां से आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये दोनों जो कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों देखिए ये दोनों जो आपको कैपेसिटर दिखाई दे रहा है एक जो कैपेसिटर किस क्रम में है यानी किस क्रम में है, तो प्यारे बच्चों इस समानांतर क्रम में है। देखेंगे ये किस ऑर्डर में है, समानांतर क्रम में है। तो समानांतर क्रम में है तो समानांतर क्रम का तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे C1 प्लस C2, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या कर लेंगे Cp बराबर क्या करेंगे यानी 2 माइक्रो फैराड आप प्लस कितना हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड होगा, जोड़ेंगे तो 3 माइक्रो फैराड होगा। अब इन दोनों के बदले एक धारिता मिला तो प्यारे बच्चों यहां से मिटा सकते हैं और इन दोनों के बदले एक ही ना मिला और वो कितना मिला तुल्य धारिता कितना आया 3 माइक्रो फैराड आया, समझ में आता होगा 3 माइक्रो फैराड आया। अब यहां से फिर वही प्रक्रिया जो इसके पहले किए थे और फिर यहां से जब चार्ज क्रॉस करेगा तो कुछ चार्ज इधर कुछ चार्ज इधर, लेकिन इसके बाद जो चार्ज जाएगा तो इस पर जितना चार्ज होगा उतना ही इस पर चार्ज होगा, उतना ही इस पर चार्ज होगा। तो चार्ज सेम रहे तो क्या होगा सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो इन तीनों की तुल्य धारिता निकाल ले तो क्या कर लेंगे फिर वही कितना आएगा 1 आएगा। आप देख सकते 1 बटा CS बराबर 1 बटा C1 तो 3 आ प्लस 1 बटा C2 तो 3 आ प्लस 1 बटा C3 तो 3 तो 1 बटा CS बराबर 3 बटा 3 कटेगा 1 बटा 1 तो यहां पर CS बराबर 1 माइक्रो फैराड आ गया। तो प्यारे बच्चों इन तीनों के बदले एक हमें धारिता मिला तुल्य धारिता मिला, वो कितना मिला 1 माइक्रो फैराड मिला। कितना मिला जी 1 माइक्रो फैराड मिला। अब फिर से इसके आगे वाला प्रोसेस आ गया। अब देखिए समानांतर क्रम में जुड़ा है, अभी जब समानांतर क्रम में जुड़ा है तो समानांतर क्रम के लिए क्या जानते हैं C1 प्लस C2 तो 2 माइक्रो फैराड प्लस 1 माइक्रो फैराड 3 माइक्रो फैराड, इन दोनों के लिए एक मिलेगा अब धारिता। वो अब कैसे मिलेगा, यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, यहां पर क्या मिलेगा 3 माइक्रो फैराड मिलेगा। कितना मिलेगा 3 माइक्रो फैराड मिलेगा। अब प्यारे बच्चों यहां से चार्ज गया, यहां पर चार्ज, यहां से चार्ज आएगा यहां पर, यानी प्रत्येक कैपेसिटर के लिए चार्ज समान होगा। देखिए सीरीज ऑर्डर में है यानी प्रत्येक कैपेसिटर के लिए चार्ज क्या होगा समान होगा। तो आप क्या करेंगे ए और बी के बीच क्या पूछता है तुल्य धारिता पूछता है। तो प्यारे बच्चों निकालना हो तो सीरीज में निकालना होगा 1 बटा CAB बराबर क्या होगा 1 बटा C1 तो 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3। तो प्यारे बच्चों 1 बटा CAB बराबर क्या होगा लघुत्तम 3। आप क्या करेंगे 3 आएगा तो आप काट सकते हैं ना, बताइए काट दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बताइए इनके साथ क्या सलूक किया जाए, काट दिया जाए। 3 एकम 3 नीचे 1 तो यानी क्या होगा CAB बराबर यानी 1 माइक्रो फैराड, यानी A और B के बीच तुल्य धारिता क्या होगा 1 माइक्रो फैराड होगा। ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते कि क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 2 नंबर की तरफ। और जो बच्चे इस क्वेश्चन को देखे हैं ना वो बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल बना सकते हैं, इतना हम कहते हैं अगर उसका दिमाग तेज होगा, उस बच्चे का दिमाग तेज होगा तो। क्योंकि इतना आसान कोई क्वेश्चन नहीं है जी, और ये 12वीं क्लास में बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। प्यारे बच्चों इसके लिए यही ऑप्शन रखते हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, नीचे बना देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको सेल से जोड़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। सेल से जोड़ लिए, ये सेल है। अब प्यारे बच्चों यहां से देखिए जब Q चार्ज निकलेगा
यहां से चार्ज इधर जाएगा इधर आएगा, तो दोनों पर चार्ज डिफरेंट होगा, सीरीज में तो होगा नहीं। लेकिन इसके बाद जब चार्ज क्रॉस करेगा तो इस पर जो चार्ज होगा कैपेसिटर पर, वही इस कैपेसिटर पर भी चार्ज होगा। तो प्यारे बच्चों ये सीरीज ऑर्डर में है, और सीरीज ऑर्डर की तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपके सामने दिया है। तो फिर कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे ये सर करिए ना, 1/CS बराबर 1/C1 तो 2 प्लस 1/C2 2, तो क्या होगा 1/CS बराबर 2, तो यहाँ पर 1 + 1, तो क्या होगा 1/CS बराबर 1 1 2/2 कटेगा 1 हो जाएगा, तो क्रॉस गुना CS बराबर 1 माइक्रोफैराड। यानी प्यारे बच्चों इन दोनों कैपेसिटर को जब आप सीरीज ऑर्डर में जोड़ेंगे, तुल्य धारिता निकालेंगे, तो इन दोनों के बदले एक धारिता मिलेगा जो तुल्य धारिता होगा। तो चलिए इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या मिला बताइए, तुल्य धारिता क्या मिला? तो तुल्य धारिता मिला, क्या मिला जी? 1 माइक्रोफैराड मिला। प्यारे बच्चों अब यहां से आपको ध्यान देने की बात है कि अब ये दोनों कैपेसिटर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दोनों कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों कैपेसिटर समानांतर क्रम में है, समानांतर ऑर्डर में है। तो जोड़ लीजिए, समानांतर क्रम के लिए क्या होता है C1 + C2, तो 1 + 1 मतलब 2 माइक्रोफैराड, तो इन दोनों के बदले 2 आया। तो दोस्तों यहां से हम एक काम करेंगे, यहां पर अब क्या कर लेंगे, तुल्य धारिता कितना आया? 2 माइक्रोफैराड आया। अब बताइए आप, अब बताइए कि अगर यहां से जो चार्ज पास करेगा तो जो इस पर चार्ज होगा वही इस पर चार्ज होगा। अब ये फिर से सीरीज में आ गया, सीरीज ऑर्डर में आ गया, यानी इससे निकालना पड़ेगा तुल्य धारिता। तो 1/CS बराबर 1/C1 यानी 2 प्लस कितना होगा 1/2, तो क्या होगा 1/सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस बराबर है यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 + 1, तो क्या होगा 1/CS बराबर 2/2 कटेगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो CS बराबर 1 माइक्रोफैराड हो गया। मतलब इन दोनों के बदले तुल्य धारिता कितना आया? 1 माइक्रोफैराड आया। तो चलिए दोस्तों इसको अब जोड़ लिया जाए, तो अब फिगर कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पर कितना होगा जी? 1 माइक्रोफैराड आ गया। कितना हो गया? 1 माइक्रोफैराड हो गया। प्यारे बच्चों अब चलिए फिर अब आप सोचिए कि अब ये दोनों, देखिए ये दोनों समानांतर में आ गया, समानांतर ऑर्डर में आ गया, तो C1 + C2 तो 1 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों के बदले हमें यहां पर तुल्य धारिता कितना लगाना पड़ेगा? 2 माइक्रोफैराड का लगाना पड़ेगा। अब फिर से आप देखें तो ये दोनों सीरीज में आ गया, तो सीरीज ऑर्डर में जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, आप हल करेंगे तो इनकी तुल्य धारिता फिर कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा जी? यहां पर कितना आएगा? 1 आएगा, यानी 1 माइक्रोफैराड होगा। अब देखिए फिर ये दोनों समानांतर में आ गया, तो जब समानांतर में आएगा तो 1 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड, इनकी तुल्य धारिता कितना हो जाएगा जी? कितना हो जाएगा बताइए? 2 माइक्रोफैराड हो गया। कितना हो गया? 2 माइक्रोफैराड हो गया। अब देखिए तो जो चार्ज यहां से जाएगा वही चार्ज इस पर भी होगा, वही चार्ज इस पर भी होगा। तो प्यारे बच्चों ये अब देखिए सीरीज ऑर्डर में है, तो प्यारे बच्चों ए और बी के बीच हमें तुल्य धारिता चाहिए, तो हम सीरीज ऑर्डर में क्या करेंगे? 1/C1 प्लस 1/C2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो यहां से क्या करेंगे? 1/CAB बराबर 1/C1 यानी 2 + 1/2, क्या होगा? लघुत्तम 2, 1 + 1 यानी 2/2 कटेगा 1/1 यानी कितना कट जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 1 हो गया। तो प्यारे बच्चों 1/CAB बराबर 1/1 लिख सकते हैं, क्रॉस गुना, तो CAB बराबर 1 माइक्रोफैराड। इसके लिए भी आंसर 1 माइक्रोफैराड ही होगा। तो चलिए दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे जब भी बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन को देखता है तो उसको डर लगता है कि हम बना ही नहीं पाएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों एक कितना आसान क्वेश्चन है बताइए, सोचिए। चलिए एक हम जितना आपको बताइए तो ये थोड़ा लंबा था, एकदम छोटा एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप गर्दा उड़ा देंगे उम्मीद है। तो प्यारे बच्चों चलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन छोटा सा दे रहे हैं, उम्मीद तो है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और चलिए सोचिए, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपके कमेंट से ही मेरा हौसला बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया है 4 माइक्रोफैराड
और यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड, यहाँ पर भी 4 माइक्रोफैराड और यहाँ पर दिया है 3 माइक्रोफैराड। कहता है यही क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी। सोचिए ये बना सकते हैं का? बिल्कुल आसान है भैया। देखिए यहां से आप क्या करिए, यहां पर सेल को लगाइए, यहां पर प्लस माइनस, यहां से जो चार्ज निकलेगा क्यों वो चार्ज यहां पर आएगा। चलिए तो यहां से जाने के बाद इधर भी चार्ज चला जाएगा, इधर भी चार्ज आएगा, तो मतलब इस पर और इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। लेकिन यहां से जो भी चार्ज पास करेगा तो इस कैपेसिटर पर जितना चार्ज होगा उतना ही इस कैपेसिटर पर चार्ज होगा। तो जब चार्ज सेम हो तो तुल्य धारिता निकालने के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइए ना 1/CS का। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यानी 1/CS बराबर 1/C1, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/C2, तो कितना होगा 4। तो यहां पर 1/CS बराबर लघुत्तम 4, तो कितना होगा 1 प्लस 1 यानी 1/CS बराबर 2/4। तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 दूना के 4, क्रॉस गुना कर लिया जाए CS बराबर आपको मिलेगा 2 माइक्रोफैराड। यानी इन दोनों की तुल्य धारिता कितना मिला जी, इन दोनों की तुल्य धारिता मिला 2 माइक्रोफैराड मिला। यहां पर देखेंगे 2 माइक्रोफैराड मिला। अब यहां से एक बात देखा जाए, बहुत मजे की बात है। वो मजे की बात क्या है कि यहां से आप देखिए तो एक क्या है, यहां पर देखिए किस ऑर्डर में है, तो ए पैरेलल ऑर्डर में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूप में है। तो इसको जोड़ेंगे किस तरीके से, C1 प्लस C2, तो 2 3 तो 5 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो चलिए इसको जोड़कर यहां पर हम क्या कर लिए 5 कर लिए, क्या कर लिए जी 5 माइक्रोफैराड। अब तो देखिए यहां से जो भी चार्ज निकलेगा वो इस कैपेसिटर पर वही चार्ज होगा, फिर इस कैपेसिटर पर वही चार्ज होगा, यानी सीरीज बर आ गया। तो प्यारे बच्चों 1/CAB मतलब ए और बी के बीच तुल्य धारिता या तुल्य धारिता क्या होगा, तो 1/4 प्लस कितना होगा 1/5। तो यहां पर 1/CAB बराबर क्या होगा लघुत्तम 20 हो जाएगा। 5 4 से 20 में भाग देंगे 5 बार में जाएगा, एक कितने 4 बार में जाएगा। तो कितना होगा CAB बराबर 1/CAB बराबर 9/20 हो जाएगा। आप नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, इसलिए क्या होगा CAB बराबर 20/9, इसका मात्रा क्या होगा माइक्रोफैराड। यही रहा आंसर। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।